अग्निवीर अनंत रक्षक भाग 1। अपमान और पहली जागृति। काला अरण्य घना रहस्यमयी जंगल। सूरज की किरणें मुश्किल से ही नीचे तक पहुंच पाती थीं। चारों ओर गूंजती डरावनी आवाजें और अजीब परछाइयां, जैसे हर पेड़ के पीछे कोई छुपा हो। इसी जंगल के एक कोने में था अग्निवीर। लंबा कद, दुबला पतला शरीर, उलझे बाल, फटे पुराने कपड़े। गांव वाले उसे बस जंगली लड़का कहते थे। उसकी माँ बाप के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। बस इतना ही कहा जाता कि वो जंगल की ही गोद में पला है। गांव के बच्चे और बड़े सब उसका मजाक उड़ाते। अरे देखो, जंगल का पागल आ गया। तुझे जानवरों से खेलने के अलावा कुछ आता भी है? अग्निवीर चुपचाप सुनता रहता, ना जवाब देता, ना लड़ता। बस अपने ही जंगल की दुनिया में खोया रहता। गांव में डर का साया। एक दिन गांव में हलचल मच गई। अफवाह उड़ चुकी थी, जंगल में कुछ जाग चुका है। कोई पुरानी बुरी आत्मा। गांव के मुखिया ने सबको इकट्ठा किया। हमें जांच करनी होगी। अगर ये सच हुआ तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। मैं जाऊंगा, गांव का सबसे बहादुर नौजवान रघुवीर बोला। लेकिन इस जंगली लड़के को साथ ले जाने का कोई फायदा नहीं। अग्निवीर की क्या औकात? सारे लोग हंस पड़े। सच कहा, ये खुद को ही नहीं संभाल सकता, जंगल को क्या संभालेगा? अग्निवीर ने सब सुना। उसकी आंखों में गहरी चुप्पी थी, पर भीतर कहीं कुछ जलता था। शायद वही अग्नि जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। अंधकार का पहला आगमन। अगले दिन रघुवीर और उसके साथी जंगल में घुसे। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, पेड़ों की शाखाएं और घनी होती गईं। अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। तभी अचानक जमीन कांपने लगी। धड़ाम सामने अंधकार से ढका एक विशालकाय शरीर प्रकट हुआ। महाकाल और उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल, हाथों में काले बिजली जैसे तीर। उसके चारों ओर घना काला धुआं लहरा रहा था। कौन हो तुम? रघुवीर कांपते हुए बोला। मैं इस अरण्य का असली स्वामी हूँ। तुम सब मेरे शिकार बनोगे। महाकालुर की भारी आवाज जंगल में गूंजने लगी। अचानक उसकी काली बिजली गिरी और रघुवीर के साथी जमीन पर गिर पड़े। बचाओ, अग्निवीर का पहला सामना। तभी कहीं से दौड़ता हुआ आया। अग्निवीर डरते हुए भी साहस जुटाया। रुको, महाकालुर ने उसकी ओर देखा और जोर से हंस पड़ा। तुझे तो मैं एक झटके में मिटा दूंगा। गांव वाले भी चिल्ला पड़े। अग्निवीर भाग जा, ये तुझसे बहुत ताकतवर है। पर इस बार अग्निवीर रुका नहीं। महाकालुर ने अपने काले धुएं का जाल उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही धुआं उसके शरीर को छूने ही वाला था, अचानक अग्निवीर के अंदर से हल्की सफेद चिंगारी फूटी। काले धुएं में कुछ हिस्सा जलकर राख हो गया। महाकालुर चौंक उठा। यह कैसे संभव है? अग्निवीर खुद भी हैरान था। उसे पहली बार अपने भीतर की उस अनजानी शक्ति का एहसास हुआ था जो अब तक छुपी हुई थी। महाकालुर ने गुस्से में गरजते हुए कहा, तेरे अंदर ये शक्ति कहां से आई है? तुझ में क्या छुपा है? पर गांव वाले घबराकर दौड़े और अग्निवीर को खींचकर वहां से ले आए। अभी बच गया तू अग्निवीर, लेकिन अगली बार महाकालुर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अग्निवीर दूर बैठा सोच रहा था, मेरे अंदर ये चिंगारी क्या थी? कौन सी शक्ति मुझ में पल रही है? उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। शायद वो भी नहीं जानता था कि उसकी असली ताकत अभी केवल नींद में है। आगे देखने के लिए हमसे जुड़े अग्निवीर सुपर योद्धा